हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 फॉर जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम इंडियन पॉलिटी। तो जो भी आपको सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ तक ही सारी चीज़ें पढ़नी है। कहने का मतलब कि आपको फंडामेंटल राइट्स से लेके जिसके अंदर आपकी फंडामेंटल राइट्स और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल अलग से, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो आ गई आपकी, और डीपीएसपी, ये 4 से 5 टॉपिक आपने जो कवर करने हैं किसमें, इंडियन पॉलिटी में, जो कि आपके जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपने जेके प्रैक्टिस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। तो बाकी के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीके पंचायत सेक्रेटरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर विजिट करके आप उनको देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी का कंसेप्ट बोरो किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो बच्चे मार्क कर रहे हैं आयरलैंड, तो आयरलैंड इज़ अ राइट ऑप्शन। और आयरलैंड ने कहाँ से इसको बोरो किया? स्पेन से। स्पेन से बोरो किया किसको? डीपीएसपी को। ठीक है। सो जो हमारा ये डीपीएसपी आता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स बनते हैं, इसके आर्टिकल्स की रिगार्डिंग में आपको बता दूँ, 36 से लेकर 51 तक ये आपके आर्टिकल कवर होते हैं डीपीएसपी के अंदर। ठीक है। और आपके 14 से लेके अगर मैं बात करूँ 35 तक जो भी आर्टिकल्स आपके हैं वो के आपके होंगे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स में। इसके बाद जो 51 आर्टिकल 1A आता है, तो ये आपका जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ है, तो ये आपका जेकेएसएसबी के जो आपके सिलेबस में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो कि साइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा उसको एक असाइन मिला है कि इसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिवाइड कर सकती है। तो वो कौन सा टैक्स है? वो है टैक्स ऑन रेलवे फेयर्स और फ्लाइट्स पे। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय। देखिए, प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही टाइम पे ये अमेंडेड हुए हैं। ये कब हुए? 42nd अमेंडमेंट के साथ हुए थे। ठीक है। ये 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी 1976 में। तो इसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए, 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी, यहाँ पे 3 नए वर्ड को इंक्लूड किया गया था प्रियम्बल में। एक तो था सोशलिस्ट, एक था आपका सेकुलर, और था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, जी हाँ दोस्तों, ये 3 वर्ड थे जो कि इंक्लूड किए गए थे। देखिए, हमारा टैक्सेशन था, उसमें भी हमने अभी तक चीज़ें को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। देखिए, सोशल इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कुछ इक्वालिटीज़ हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। ठीक है। सो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। बड़ी बार ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 17। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए, सोशल जस्टिस का अगर मैं बात करूँ तो हमें अब देखने को मिलता है प्रियम्बल में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सोशल जस्टिस, जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 तरह के आपको जो जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस हैं, ये आपको किस में देखने को मिलते हैं? प्रियम्बल में। ठीक है। और ये जो हैं आपकी, ये जो जस्टिस हैं 3 तरह के, ये इनका कंसेप्ट कहाँ से किया गया, लिया गया?
रशिया से। ये जेके पे ऐसे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो वो लिया रशियन रिवोल्यूशन से। कब लिया गया? 1970 में, 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू। देखिए 6 से लेके 14 की एज तक फ्री प्राइम जो कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, ये आपकी किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? 86 जो अमेंडमेंट हुई थी 2002 को। ठीक है, तो ये आपका एक आर्टिकल्स भी बना 21 सबसेक्शन ए, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव द मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मैटरनिटी बेनिफिट्स देता है इसके एम्प्लॉयज़ को। देखिए अगर आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो उसके अंडर आपको एक आर्टिकल दिखेगा, आर्टिकल 42, जिसमें इस चीज़ की बात की गई है, बेनिफिट्स फॉर इट्स एम्प्लॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन जॉब्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की जाती है हर एक कास्ट वाले को अपॉर्चुनिटी, और कुछ रिजर्वेशन भी दी जाती हैं जॉब्स में वीकर सेक्शंस को। तो ये किस सेक्शन में बात की गई है? आर्टिकल 16 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। आर्टिकल जो 19 है वो कितने हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है दोस्तों? 6 करता है, 7 करता है, 8 करता है या 9 करता है? तो ये हमें करता है 6 फ्रीडम। कौन कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, असेंबल हो सकते हो बिना आर्म्स के। फ्रीडम टू मोर फ्रीली थॉट आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू मोर एसोसिएशन टू कॉपरेट सोसाइटीज़। और आपका फिफ्थ आता है फ्रीडम टू द रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और लास्ट वन आता है फ्रीडम टू द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन द ट्रेड बिजनेस। कुछ भी आप कैरी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता था कि जिसकी जो कास्ट होती थी उसको वही ऑक्यूपेशन करना पड़ता था, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमें कौन बताता है? आर्टिकल 19 बताता है। इसकी सब सेक्शन इसके 6 फ्रीडम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो ये सोशल जस्टिस वाला हो गया, इसका प्रीएम्बल राइट ऑप्शन था। अब आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो पंचायती राज का जो जिक्र किया जाता है वो किस आर्टिकल में? तो वो किया गया आपका आर्टिकल 40 में। ये डीपीएसपी के अंदर आता है। अब यहाँ पे आता है कि आर्टिकल जो 17 है और 18 है ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको किस चीज़ का? सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, और या फिर पॉलिटी या रिलीजियस इक्वलिटी। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं सोशल इक्वलिटी को। ठीक है, 17 में क्या है, 18 में क्या है? 17 अनटचेबिलिटी, 18 में क्या है? कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 48 क्वेश्चन। आर्टिकल 17 ऑफ द, ये तो पता है कि एबोलिशन होगा अनटचेबिलिटी का, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड्स, 2 नहीं थे, 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट था, सेकुलर था और इंटीग्रिटी था। 42nd जो अमेंडमेंट हुई 1976 को, उसमें ये चीज़ों को इंक्लूड किया गया था प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 2 वर्ड्स दैट अमेंडेड इंसर्टेड बाय द 42 प्रीएम्बल। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा, सोशलिस्ट और सेकुलर। In the Constitution of India, which article mention about the establishment of the welfare of the state, welfare state in India? welfare state in India किस आर्टिकल में मेंशन है? अगर आप डीपीएसपी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू द रिमेन ऑर्नामेंटल राइट्स। आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल था, इसको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत? तो ये किया गया 44th अमेंडमेंट के तहत। कब हुई? 1978 में। इसको ऐड किस में किया गया? एज ए लीगल राइट। सो इसको ऐड किया गया 330A आर्टिकल में, आर्टिकल 330 आर्टिकल में एक लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन दी फंडामेंटल राइट्स
मेंबर्स ऑफ द आर्मर्ड फोर्स स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड। जो फंडामेंटल राइट्स होंगे आर्मर्ड फोर्स पर वो स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ये किस चीज़ में बात की है? ये फंडामेंटल राइट्स में बात की है अंडर द आर्टिकल 33 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। सो दोस्तों आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। 50th क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर जो भी होगा क्वेश्चन का, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसका आंसर तीनों में से एक है। जो भी आंसर होगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। सो गाइस मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।